Students, let's start chapter number 4, The Enemy. Which is written by Pearl S. Buck. और ये जो स्टोरी है वो अमेरिकन और जापान के बीच जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम की स्टोरी है, इसीलिए ये चैप्टर का नाम है द एनिमी. Let's start. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो यहाँ पे एक ये जो स्टोरी है उसका मतलब थोड़ा बहुत हमें हिंट दे दिया कि डॉक्टर और एक इंसान जो घायल हालत में उसको मिलता है, तो क्या एज अ डॉक्टर उसको उसकी जान बचानी चाहिए वो डॉक्टर को, या फिर वहाँ की सरकार को. जैसे कि वो जापानीज थे डॉक्टर, तो बोले जापान के जो जनरल होते हैं, जो भी जर्नल होते हैं, तो उनको दे देना चाहिए, उनको हैंड ओवर, पेट्रियट मतलब हैंड ओवर कर देना चाहिए कि भाई ये लो अपना एनिमी है. तो यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्टोरी और एक अच्छा संदेश देने वाली, मैसेज देने वाली ये स्टोरी है. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. अब यहाँ पे उनके घर का एक्सप्लेनेशन है कि उनका घर किस तरीके का बना हुआ है. एक्चुअली वो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा रहे हैं, बट स्टोरी स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बोले कि डॉक्टर सदाओ की स्टोरी है, डॉक्टर सदाओ हॉकीज, और उनका जो घर है. आपने कभी मूवी देखा हो तो मूवी स्टार्ट कैसे होती है, कैमरा कैसे धीरे धीरे घर के जिस जो भी हीरो या हीरोइन या फिर घर जिसकी भी स्टोरी हो तो वहां पे धीरे धीरे कैमरा जाता है. तो ये वन टाइप ऑफ उस तरीके का ही हमें सीन दिखाया गया है, बट उन्होंने लिख के में बताया है. तो वो बता रहे हैं कि भाई घर है, घर में इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन है, और पहले और वो बोलते हैं कि भाई समंदर के किनारे, जैसे बॉम्बे में घर होते हैं ना समंदर के किनारे, तो बोले समंदर के किनारे घर है. Narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climb for coconuts. His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो उसके फादर का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हमें समझाया हुआ है कि फादर जो थे उसके बहुत सीरियस पर्सन थे. वो कभी ये जो सदाओ थे उनके साथ खेलते नहीं थे, और उनको मतलब कभी कोई चीज के लिए मोटिवेट नहीं करे. जैसे उसने अच्छा काम कुछ किया तो नहीं बहुत अच्छा किया या बुरा किया, उसको कभी ऐसा बोलते नहीं थे. और वो स्टडी के मामले में बहुत 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 स्ट्रिक्ट थे कि भाई पढ़ाई तो मस्ट है, अच्छा पढ़ो, ये पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो. तो एज अ सीरियस पर्सन जो उसके फादर थे, तो कभी उनकी तरफ से ये जो सदाओ थे उनको एक माहौल ऐसा मिला ही नहीं एज अ फ्रेंड का, बिकॉज वो एक कहते हैं ना कि रूढ़िचुस्त बोलते हैं ना, रूल को फॉलो करने वाले इंसान थे. Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit for our future? It depends on what we make it. तो ये एक इंसिडेंस लिया गया है कि वो पेड़ पे चढ़ते हैं और फिर वहां से कोकोनट तोड़ने के लिए, और फिर उसके फादर समझाते हैं. तो फिर कहते हैं कि वो दोनों का कन्वर्सेशन यहाँ पे बताया है कि पापा आप जो बोल रहे हो कि लिमिट फ्यूचर, और मतलब इस तरीके की बातें वो अपने बेटे को समझाते हैं. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. और नो डाउट उनके फादर अच्छी ही राय देते हैं, अच्छी ही सलाह देते हैं, बट वो कहते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचो. ये सब कुछ करके क्या फायदा है, पढ़ाई करो, स्टडी करो, अपनी लाइफ बनाओ. Everything his father said. His father, who never joked or play with him, but who spent
इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। अब नो डाउट उसके पापा उनके साथ खेलते नहीं थे, कभी मजाक मस्ती नहीं करते थे, बट उनके वो एक ही बेटे थे तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे ना। जो भी अपने फादर जो भी है सोचते हैं अपने बच्चों के लिए सही सोचते हैं। तो ये सोचते हैं सद्दाव कि मेरे पापा इस तरीके के हैं और मुझसे इस तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है कि उसके पीछे भी मेरा मतलब उनका कोई उद्देश्य हो मेरा अच्छा करने का। सद्दाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। मैंने पहले ही बोला कि एजुकेशन जो था उनके फादर का चीफ कंसर्न था। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और फिर उनके जो पापा है उसको भेज देते हैं अमेरिका आगे सर्जरी और मेडिसिन मतलब डॉक्टरी का आगे नॉलेज लेने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए उनको अमेरिका भेज देते हैं। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Saddaw become famous not only as a surgeon but as a scientist. तो 22 के थे तब उनको भेज दिया। अब वो ऑलमोस्ट 30 के हो जाते हैं तब उनको वो वापस आते हैं वहां से, मतलब तो मे बी उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है और तब ना ही वो सिर्फ एक सर्जन बट एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन चुके, इतने फेमस हो चुके होते हैं वो। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। ऑल्सो ही न्यू there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for his possibility Saddaw was being kept in Japan. अब उनकी जो खोज थी, उनकी जो साइंटिफिक उन्होंने जो इन्वेंशन किया था कि ट्रूप्स जो है वो एकदम से क्लीन हो जाती है, वो एक इन्वेंशन कर रहे थे ऐसा, तो वो बहुत फेमस भी हुए थे उस हिसाब से। अब वो वहां से जो है अमेरिका से तो जापान आ चुके हैं। जापान में उनके जैसा कोई बड़ा अच्छा सर्जन ही नहीं है, तो जापान की जो सरकार है वो उनको कभी भी अब बाहर ट्रिप पे या कहीं भी जाने नहीं देती, उनको जापान में ही रहना, क्योंकि उनके जैसा कोई सर्जन ही नहीं है जापान में। तो इस तरीके का उनको भी है, मतलब इतना अच्छा उनको ट्रीट किया जाता है। तो वहां भी उनके फादर को याद करते कि देखो पापा अगर नहीं होते, अगर मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता तो मैं आज ये जगह पे नहीं, जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है मुझे नहीं मिलता। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब एक एटमोस्फियर है कि भाई बादल, घने बादल ओशन के ऊपर आ रहे हैं और ऐसी हवा चल रही है, इस तरीके का अब एक एटमोस्फियर यहाँ पे दिखाया है। बट ये एटमोस्फियर दिखाने के पीछे राइटर का एक ये मोटिव है कि काले बादल आना मतलब मुसीबत आना। Saddaw watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Writhing around the pines, in a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. और फिर वो एटमोस्फियर थोड़ा वो देख के फिर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, क्योंकि इतना फॉग था कि वो घर के ऊपर आजू बाजू भी वो फैल चुका था। इस तरीके का वो कहते हैं ना झाग, इस तरीके का हो चुका था, एटमोस्फियर खराब होने लगा था। और यहाँ पे एटमोस्फियर खराब होना मतलब मुसीबतें भी, मुसीबत को आना कहते हैं, एक मुहावरा है कि भाई काले बादल सर पे आना मतलब मुसीबत। तो एक तरीके का एटमोस्फियर यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसकी फिर वो अंदर जाते हैं रूम में, उनकी वाइफ जो उनके 2 बच्चे हैं उनके साथ वेट कर रही है ना करके। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी टुक आउट अ डार्क ब्लू। ओके फाइन, अभी जो हैना है, हैना का हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि हैना जो है वैसे है वो अमेरिकन, बट जब वो हैना से तब तक शादी नहीं करते हैं जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से जापानीज नहीं बना देती, क्योंकि उनके जो फादर थे वो क्या थे, एकदम रूढ़िचुस्त, रूल्स को ज्यादा फॉलो करने वाले। तो जापान से वो बहुत लॉयल थे, तो उनको ऐसा था। और वैसे भी पहले से जापान और अमेरिका में वॉर
होते थे। तो ये जो टाइम है जो है वो भी वर्ल्ड वॉर का टाइम बताया हुआ है हमें। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हैना जो है उनकी जो वाइफ थी वो भी जब तक पूरी जापानीज नहीं बन जाती तब तक वो उनसे शादी नहीं करते हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी टुक आउट अ डार्क ब्लू वुलन हावरी मतलब अ लूज आउटर गारमेंट worn ओवर द kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America. See यहाँ पे आया ना अब एक्सप्लेनेशन, जस्ट ऐसी एक सीन बताया कि वो रूम में आते हैं, दो बच्चे हैं, वाइफ उनके साथ बात कर रहे हैं बैठे हैं, और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि हैना कौन है। तो बोले हैना जो है वो उनकी वाइफ है और वो अमेरिकन थी, वो अमेरिका में उनको उनसे मिली थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। तो जब तक वो बाय हार्ट जापानीज नहीं हुई और एकदम प्योर दिल से वो मतलब बाय हार्ट उसने जापानीज जो रूल्स रेगुलेशन को नहीं अपनाया, तब तक उसके फादर ने भी हैना को नहीं अपनाया, और शायद लास्ट तक वो प्योरली उसको नहीं अपना पाए बिकॉज वो अमेरिकन थी। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally, at an American professor's house. अब वो हैना से कहाँ मिले थे? बाय चांस ऐसे ही, ऐसा नहीं था कि वो पर्टिकुलर कोई सीन ऐसा क्रिएट किया था, ऐसा नहीं, बस बाय चांस अमेरिका में एक अमेरिकन प्रोफेसर उनके वहां पे वो दोनों लिटरली बाय चांस ही मिल गए थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. तो वो प्रोफेसर उनकी जो वाइफ थी बहुत काइंड पर्सन थे, वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते थे उनको हेल्प करते थे, मे बी वो कोई भी तरह की हेल्प हो, खाना पीना रहना जो भी पढ़ाई, तो वो हेल्प करते थे। वहां पे हैना की मुलाकात हुई तो वो ऐसे वो याद करते कि नहीं हम हार्ली प्रोफेसर हार्ली के घर पे थे, वो रात हम लोग कैसे मिले थे, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, but he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. Now he felt her hand on his arm and was aware to the pleasure to give him, even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married lastly in America. They had finished their work at school and had come to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. तो ऐसा बस रिमेम्बर है, एक याद है, एक वो बात कर रहे, रिमेम्बर कर रहे हैं कि देखो हम कैसे ऐसे मिले थे, फिर तुम नई स्टूडेंट थी, तुम आई थी, फिर तुम कहीं चली गई थी, तो प्रोफेसर की वाइफ तुम्हें लेके आई थी, फिर बोला ये नई स्टूडेंट है, हम लोग मिले थे, रूम्स कितने छोटे छोटे होते थे, खाना भी कितना कुछ अच्छा नहीं होता था, फिर हम लोग वहां पे मिले, फिर शादी की हमारी बात हुई, फिर पापा को मनाया, और फिर हमारे जापानीज पुराने तरीके से हमारी शादी हुई, बट सब कुछ परफेक्टली हो गया, और अब आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो बस ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के वो लोग बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि हाँ देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छे से आगे बढ़ गई। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arm above his head. Then the cruel mist hid him again.
तो वो दोनों बैठे हैं और बाहर का नजारा देख रहे हैं। ऐसे में वो देखते हैं कि मिस्ट धुएं मतलब झाग में से, वो कहते हैं ना, उसमें से कुछ उनको दिखता है कि कुछ ब्लैक ब्लैक सी एक परछाई उनको दिखती है कि यहाँ पे कुछ है। तो थोड़ा बहुत धुआं आगे पीछे होता तो दिखती है हाँ ये तो कोई पर्सन है, कोई मैन है, और शायद उसको वो मतलब लड़खड़ा रहा है, उसको शायद सर पे लगी है तो उसने ऐसा अपना सर पकड़ के रखा हुआ है और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसा उनको एक ऐसा आता है दिमाग में कि शायद ये कोई इंजर्ड पर्सन है, किसी को लगी है और ओशन में से वो बाहर आ रहा है, मतलब वो डूब गया होगा या ऐसा कुछ होगा, कहीं से तैर के आ रहा है। तो उनको ऐसा दिखता है कि भाई कोई वो जो धुआं है उसमें से चल के उनकी तरफ आ रहा है।